नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अनलॉक 5 में लगभग 7 महीने बाद 15 अक्टूबर यानी कि आज से स्कूल खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। आज अम्बाला के स्कूलों का हम जायजा लेंगे कि स्कूल खुले हैं या नहीं, उनमें विद्यार्थी आए हैं तो कितने प्रतिशत आए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं कोविड-19 को लेकर की गई हैं। सबसे पहले इस वक्त हम पहुंचे हैं सोहन लाल डीएवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कोविड को लेकर इंतजामात हैं वो किए गए हैं, इसका जायजा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको गेट पर ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि गेट पर यहाँ पर नो मास्क नो एंट्री का जो पोस्टर है वो लगा है, यानी कि कोई भी अगर अंदर प्रवेश करता है तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य है। और मैं आपको इधर भी दिखाऊंगी कि इधर बचाव में ही समझदारी है, इसका यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। कोरोना से बचने के लिए क्या क्या बचाव जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क आवश्यक पहने, इन सब चीजों की यहाँ पर पोस्टर लगाकर हिदायतें दी गई हैं। और हम अंदर चलेंगे, अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसका हम जायजा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। उधर भी नो मास्क नो एंट्री का जो पोस्टर है वो लगा है, यानी कि जगह जगह पर स्कूल में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाकर एक तरह से हिदायत दी गई है, चेतावनी गई है कि कोई भी स्कूल में बिना मास्क के प्रवेश ना करे। हम आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो वो बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं और यहाँ पर इनके पास मास्क भी है कि अगर कोई भी स्कूल में आता है तो उसको मास्क दिया जाएगा। मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि ये बहन जी अपने बच्चों को लेकर स्कूल में आई, इनके पास मास्क नहीं था तो स्कूल जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने इनको मास्क दिया और इनके हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करवा के ही इनको अंदर भेजा जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्कूल में आने से पहले और स्कूल में आने से पहले ही बच्चों के लिए कोविड-19 की व्यवस्थाएं हैं जो वो पूरी तरह से कर दी गई हैं। और हम इनसे जानेंगे। जी सर, आपका नाम? धर्मेंद्र जी। सर, स्कूल में आने से पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं? स्कूल में व्यवस्था जो भी सरकार के आदेशानुसार, जैसे सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की और वो टेम्परेचर वगैरह की, वो जो फैसिलिटी सरकार ने ऑर्डर करे हैं वो सारी व्यवस्था स्कूल ने तैयारी कर रखी है उस चीज़ की, पूरी सैनिटाइजर की। आपने अपने पास मास्क रखे हैं क्या? जो कोई भी स्कूल में आता है वो मास्क नहीं पहनता है? कोई जो ऐसे ही आ जाता है, बिना मास्क के आ जाता है तो उसको हम मास्क देते हैं और सैनिटाइज करके आगे भेजते हैं फिर स्कूल में। स्कूल में विद्यार्थियों ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि आज से पहला दिन है? नहीं, अभी तक तो विद्यार्थी कोई भी नहीं आया है। जैसे जब स्टूडेंट आएंगे तो उसके लिए स्कूल पूरी तरह से तैयार है। तो ये थे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने हमें बताया कि अगर स्कूल में विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं और इन्होंने अपने पास सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारी है, आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ यहाँ पे इंतजामात हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम स्कूल के प्रिंसिपल मैम से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और हम अभी चल रहे हैं यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल के पास। यहाँ पर जब हमने गेट पे इंतजामात देखे तो हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रबंध जो है वो किए गए हैं। सैनिटाइजर रखा गया है, मास्क रखा गया है ताकि अगर कोई भी स्कूल में बिना मास्क के आता है तो उसको गेट पर ही मास्क दिया जाए। और उनकी वहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब हम प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर की गई हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल नीरू अरोड़ा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि स्कूल में क्या कुछ पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जी मैडम, स्कूल में क्या कुछ कोविड को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं? नमस्कार। जो भी सरकार के निर्देश हमें मिले हैं उसके हिसाब से हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। अभिभावकों को कंसेंट लेटर भी भेजे जा चुके हैं, बट अभिभावकों की तरफ से अभी तक सिर्फ 10% अभिभावक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं रेगुलर। हमारे पूरे इंतजामात तैयार हैं। टीचर्स दे आर रेडी, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। पेरेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस से भी खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चे स्कूल आने चाहते हैं और उनकी कुछ क्वेरी हैं तो हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड कंप्लीट हैं। मैम, अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो एक क्लासरूम में कितने विद्यार्थी बैठने की अनुमति है? वैसे नॉर्मली हम कोविड से पहले 40 से 45 बच्चे क्लास में बैठाते थे, बट अब जो हमारे इंतजामात हैं हम 15 से ऊपर बच्चे नहीं बैठाएंगे और 1 से 1.5 फुट जो भी रिक्वायर्ड है बच्चों की दूरी, वो उचित दूरी बनाकर उनको बिठाया जाएगा। तो आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके स्कूल में पूरे इंतजामात हैं, तो पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या कुछ ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे?
बिल्कुल आश्वासन देना चाहेंगे, अगर अभिभावक भेजना चाहते हैं तो टीचर्स भी दूसरे अभिभावक होते हैं स्कूल में, वो भी उनका उसी तरह से ध्यान रखेंगे जिस तरह से अभिभावक घर पे उनका ध्यान रखते हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं है कि सारे क्लासरूम सैनिटाइज किए जा चुके हैं, टाइम टू टाइम उनको सैनिटाइजेशन अपडेट किया जाता है और जैसे ही बच्चे आएंगे उनको पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी जो सरकार हमसे चाहती है। तो ये थे स्कूल के प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने हमें बताया कि स्कूल में पूरी तरह से कोविड को लेकर इंतजामात किए जा चुके हैं। अगर अभिभावक चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, क्योंकि स्कूल उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे सहयोगी राहुल इस वक्त किसी दूसरे स्कूल में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं। राहुल, मैं आपसे चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी गुरप्रीत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बाला के पुलिस डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कोविड-19 को लेकर स्कूल खुलने के जो दिशा निर्देश है केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं, और स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्पेशल जो है बोर्डिंग लगाई गई है, बैनर लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग स्टॉप कोविड-19, और बाकायदा बनाया गया है कि कितने मीटर की दूरी रखनी है, मिनिमम 2 मीटर 6 फीट दूरी रखनी है। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल जो है वो अम्बाला सिटी का है। यहाँ बैनर लगाए गए हैं, और एक बैनर नहीं, बैनर 4 से 5 बैनर लगाए गए हैं। देखने वाले को दूर से प्रतीत हो कि ये किसके विषय में बैनर लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, ये पूरी जानकारी कोविड से बचाव को लेकर यहाँ दी गई है। थर्मल स्कैनिंग को लेकर यहाँ जानकारी दी गई थी। अब ये जो पोस्टर लगा है वो छींकने से संबंधित, खांसने से संबंधित, या मास्क लगाने से संबंधित, हाथ धोने से संबंधित, और बुक पढ़ने से संबंधित है, और डिस्टेंस कितना वो है इस बैनर में ये दर्शाया गया है। और आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 2 बैनर और लगाए गए हैं, वो भी कोविड से बचाव से संबंधित है। वॉश योर हैंड, सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली, वेट, शॉक, स्क्रब। और इस स्कूल डिस्टेंसिंग स्टॉप कोविड-19, ये जो है 5 से 6 तरह के जो बैनर लगाए गए हैं, ये कोविड से बचाव को लेकर अम्बाला के पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में लगाए गए हैं। और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कोविड को लेकर, कोविड से बचाव को लेकर, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। स्कूल के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो दिखाएंगे, और बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल विकास कोहली जी से, जायजा लेंगे स्कूल का कि स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं, और दिशा निर्देश जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं कोविड-19 के जो बचाव है उससे लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। और 5वां जो चरण है अनलॉक का वो चल रहा है, और इसमें स्कूल जो है वो खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के दिशा निर्देश अभी तक कोई हरियाणा में जारी नहीं किए गए। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सैनिटाइज़र की क्या व्यवस्था है, और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था यहाँ है, और क्लासरूम सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन रखी गई है। और जो हेल्प डेस्क है वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ जानेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। मैं यहाँ पर 17 साल से, पिछले 17 साल से टीचर हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो इस तरह है कि किसी को भी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के और बिना उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किए हम एंट्री नहीं देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर अपने आने का रीज़न एंटर करता है, उसके बाद ही वो कक्षा में जा सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होता है। हम 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा लोगों को एंटर नहीं करते, और किसी भी तरह का सुरक्षा में चूक ऐसा नहीं है। तो मैम, आज स्कूल में बच्चे हैं? नहीं सर, बच्चे तो नहीं आए हैं अभी। तो सिर्फ कुछ टीचर्स को बुलाया गया है, वो भी स्कूल के कामकाज के लिए या स्कूल के क्लासरूम की सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए। शिक्षा ऑनलाइन जो है वो करवाई जा रही है बच्चों को, तो उस विषय से कोई दिक्कतें आए बच्चों को, तो क्या बच्चे उससे रिलेटेड स्कूल में आ रहे हैं अभी? उससे रिलेटेड अभी तक तो कोई, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी हम उसी की पालना करते हुए ही बच्चों को बुलाएंगे। और ये सब कुछ सरकार की नीतियों की तरफ से और कुछ पेरेंट्स के कंसेंट पे निर्भर करता है।
यदि पेरेंट्स कंसर्न देंगे तो ज़रूर हमारी तरफ से कोई सुरक्षा में कमी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादातर जो है वो पेरेंट्स के कंसेंट पे निर्भर करता है। और हम आपको लेकर चलेंगे प्रिंसिपल विकास कोहली जी के पास, जो स्कूल के प्रिंसिपल है विकास कोहली, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो स्कूल में की गई है। हम पहुंचे हैं स्कूल प्रिंसिपल विकास कोहली जी के पास और इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल में की गई है कोविड से बचाव को लेकर, और क्या दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए से हैं उनसे संबंधित जानकारियां लें। सर नमस्कार, अम्बाला ब्रेक। सर, जो देश में अनलॉक 5 का जो चरण चल रहा है उस दौरान आप केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, राज्य सरकारें अपनी उचित जो समझ है उस हिसाब से, तो क्या कुछ देखिए, जहाँ तक स्कूल ओपन करने की बात है, हमारी तैयारी हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे ही कोई भी विजिटर हमारे पास या बच्चे कुछ भी डिस्कशन के लिए हमारे पास या कहीं कोई उनके डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए गेट पर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। उनका थर्मल स्कैनर से उनका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है और जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाता है, और स्थान स्थान पर सैनिटाइज़र मशीन भी लगी हुई है और पूरे जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया गया है। जहाँ तक स्कूल ओपन करने की बात है रेगुलर क्लासेस के लिए, हम वेट कर रहे हैं हरियाणा सरकार के निर्देशों की। तो जो भी निर्देश आएंगे स्कूल उनका कड़ाई के साथ और कोविड-19 के जो भी उसके लिए सिस्टम है उसको देखते हुए उनको पालन करेगा। सर, अब स्कूल में बच्चों के एक क्लासरूम में बैठने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा, स्कूल प्रशासन द्वारा की? हाँ, उसके लिए भी जैसा कि सेंटर की तरफ से निर्देश आए हैं कि 20 बच्चे मैक्सिमम एक क्लास में बैठ सकते हैं। तो वैसे तो एक क्लास जो है वो 40 स्टूडेंट्स के लिए जो है CBSE के मानक उसके बने हुए हैं, तो हमने 20 बच्चों के बिठाने का जो है अरेंजमेंट कर दिया है। ऐसे ही सभी क्लासेस में डबल डोर सिस्टम कर दिया गया है। पहले सिंगल डोर था, लेकिन अब एक डोर और कर दिया है। एक तरफ से बच्चे एंटर करेंगे और दूसरी तरफ से बच्चे जो है वो एग्जिट करेंगे, ताकि जो सोशल डिस्टेंस के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया जाए। ऐसे ही जो वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, बाथरूम हैं, उसमें भी विशेष जो है सफाई की जो केयर हम कर रहे हैं। ये थे प्रिंसिपल विकास कोहली जी, पुलिस DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल है विकास कोहली जी। इन्होंने बताया कि दिशा निर्देश जो सरकार के आए हैं उनकी पालना की जा रही है, और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं स्कूल खोलने से संबंधित। हालांकि केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि राज्य सरकारें अपनी इच्छा अनुसार स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड